बड़े पैमाने पर लोगों में यह गलतफहमी है कि भार और द्रव्यमान दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, और यह पूरी तरह से गलत है। ये दोनों राशियां पूरी तरह से अलग हैं। इन दोनों के बीच के अंतर को समझने के लिए एक बेहद आसान तरीका है। आइए इस अंतर को समझते हैं। इस भाग में हम समझेंगे भार और द्रव्यमान की अवधारणा और उनके बीच अंतर। अपने आप को गुरुत्वीय क्षेत्र से बहुत दूर अर्थात अंतरिक्ष में कल्पना करें और आपके हाथ में एक गेंद है। इसे छोड़ दें, यह आपके सामने तैरता है। गुरुत्वीय प्रभाव के अभाव में ऐसा प्रतीत होगा कि गेंद का कोई भार नहीं है। अब इसे फिर से पकड़ें और आगे पीछे गति कराएं। आप पाएंगे कि गति करने के लिए गेंद द्वारा एक प्रतिरोध प्रस्तुत किया जाता है। फिर ऐसा क्यों महसूस किया गया कि गेंद में कोई भार नहीं है? यह उदाहरण किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के बीच अंतर को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान एक मौलिक गुण है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा की एक माप है, जो सीधे वस्तु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या से संबंधित होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान पिंड की स्थिति, गति या उसके आकार में किसी भी परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। इसमें पदार्थ को हटाकर या जोड़कर ही इसे बदला जा सकता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे केजी से निरूपित करते हैं। गति करने के लिए गेंद द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध इसका जड़त्व कहलाता है। जड़त्व गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, और यह कितनी तेजी से गति करेगा इसका सीधा संबंध उसके द्रव्यमान से होता है। यही कारण है कि अधिक द्रव्यमान वाली भारी वस्तुओं को स्थानांतरित करना मुश्किल होता है। दूसरी ओर, एक बार जब कोई भारी वस्तु गति में आ जाती है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान को कैसे मापते हैं? माना गेंद का घनत्व रो इज इक्वल टू 1167 kg पर मीटर क्यूब और इसका आयतन V इज इक्वल टू 0.006 मीटर क्यूब। इसके द्रव्यमान m की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। m इज इक्वल टू रो टाइम्स V, जो कि 7 kg है। भार। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में गेंद अंतरिक्ष में तैरती है और भारहीनता का अनुभव करती है, लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर, माना पृथ्वी पर, गेंद सहित सभी वस्तुएं एक गुरुत्वीय खिंचाव या बल का अनुभव करती हैं, जो वस्तु के द्रव्यमान m और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। अर्थात F इज इक्वल टू m इंटू g। भार किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अतः W इज इक्वल टू m इंटू g। भार का एसआई मात्रक वही होता है जो बल के लिए होता है, अर्थात न्यूटन n। इसलिए किसी दिए गए स्थान के लिए W इज प्रोपोर्शनल टू m। हम किसी वस्तु के भार का उपयोग उसके द्रव्यमान को मापने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु का भार कम होता है, क्योंकि उत्प्लावकता गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करता है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड होता है, और इसलिए पृथ्वी पर m द्रव्यमान वाली वस्तु का भार WE इज इक्वल टू m इंटू 9.8 न्यूटन है। लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है, और इसलिए चंद्रमा पर m द्रव्यमान वाली वस्तु का भार WM इज इक्वल टू m इंटू 1.63 न्यूटन है। पृथ्वी और चंद्रमा पर वस्तु के भार का अनुपात लेने पर हमारे पास है Wm अपॉन WE इज इक्वल टू 1/6। इससे पता चलता है कि समान द्रव्यमान होने के बावजूद चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार के छठे भाग के बराबर होता है। सारांश। द्रव्यमान किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा की एक माप है, जबकि भार वह बल है जिसके साथ इसे गुरुत्व द्वारा खींचा जाता है।
भार को न्यूटन में मापा जाता है, जबकि द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। किसी पिंड का द्रव्यमान केवल इसमें से पदार्थ को हटाकर या जोड़कर परिवर्तित किया जा सकता है। गति करने के लिए किसी पिंड द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध इसका जड़त्व कहलाता है। यदि 7 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड को अलग अलग ग्रहों पर ले जाया जाए तो उसका द्रव्यमान 7 किलोग्राम ही रहेगा, जबकि संबंधित ग्रहों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान के अनुसार उसका भार परिवर्तित होता रहेगा। किस तरह यह व्यक्ति कीलों के बिस्तर पर बिना घायल हुए खड़ा है? क्या यह कोई जादू है? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे के विज्ञान को खोजने का